जब कोई रे ऑफ लाइट एक स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्ट होता है, उसके लिए एक्सप्रेशन हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख चुका था। अगर आप लोगों को वो वीडियो फिर से देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, वहां से आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जब कोई रे ऑफ लाइट लगातार दो स्फेरिकल सरफेस के साथ में अगर वो रिफ्रैक्ट करे, यानी आप देख सकते हैं कि एक सरफेस ये है और दूसरा सरफेस ये है। अगर कोई रे ऑफ लाइट यहां से निकलता है तो दूसरे मीडियम में इंटर करेगा कुछ इस तरीके से। यहां से कोई रे ऑफ लाइट अगर इस तरीके से निकलता है तो पहले वो मान के चलिए कि इस सरफेस पे उसका इंटरेक्शन होगा, तो यहाँ पे उसका रिफ्रैक्शन होगा। और अगर यहाँ पे हम लोग एक नॉर्मल बना लेते हैं कुछ ऐसे, ये नॉर्मल हो गया अगर, तो यहाँ पे इसका देख सकते हैं रेयरर से डेंसर में इंटर करेगा तो टुवर्ड्स नॉर्मल इसमें बेंडिंग होगा, यानी इनिशियल पाथ इसका इधर था जो कि दूर जा रहा था, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड होकर कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ ऐसे होगा। इस तरीके से यहां पे तो एक बार रिफ्रैक्शन इसका इस पॉइंट पे होगा। अब दोबारा से यहां मीडियम चेंज हो रहा है, मीडियम 2 से मीडियम 1 में इंटर कर रहा है, तो एक बार इस पॉइंट पे भी इसका रिफ्रैक्शन हम लोग को देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से। नॉर्मल बना लेते हैं और नॉर्मल बना करके इसका जो इनिशियल पाथ है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, डेंसर से रेयरर में जाएगा तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। इनिशियली ये इधर जा रहा था, ये रे ऑफ लाइट इनिशियली ये इधर जा रहा था कुछ इस तरीके से इसका, और अब ये अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होकर कुछ ऐसे यहाँ पे ये आकर के मिलेगा, यानी फाइनली ये यहाँ पे इमेज बनाएगा। ये ऑब्जेक्ट था, यहां से रे निकला, फर्स्ट पॉइंट पे यहां रिफ्रैक्शन हुआ, सेकेंड पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन पे यहां रिफ्रैक्शन हुआ, और फाइनली यहां पे जाकर के इमेज बना। ये पॉइंट भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मान के चलिए कि अगर आपका फर्स्ट सरफेस ही केवल होता, सेकंड सरफेस नहीं होता, तो इसका मतलब इस तरीके से हम लोग समझ सकते थे कि रे जब यहां से निकलेगा तो सीधा आकर के यहां मिलेगा, यानी एक्चुअली में इमेज में यही बनना था अगर सेकंड वाला नहीं होता तो। लेकिन चूंकि सेकंड वाला आया है, इस वजह से दोबारा रिफ्रैक्शन होने की वजह से ये यहां नहीं मिल करके इधर बन गया। तो अगर फर्स्ट सरफेस के लिए इमेज का बात होगा तो हम लोग इसी पॉइंट को मान करके चलेंगे, तो इसको आई डैश या I1 से हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो जो हमारा लेंस है वो एक दो सरफेस का कॉम्बिनेशन होता है, दो स्फेरिकल सरफेस। तो जो हम लोग इसके लिए एक्सप्रेशन देखते हैं उसको क्या कहा जाता है? लेंस मेकर्स फॉर्मूला कहा जाता है। लेंस मेकर्स फॉर्मूला से आप लोग जो है लेंस फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, और ये बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे हम लोग इसका रे डायग्राम देख चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक सरफेस के लिए एक्सप्रेशन देखेंगे। तो हम लोग पहले जो एक्सप्रेशन था वो क्या था हम लोग का, किसी भी एक स्फेरिकल सरफेस से अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है तो उसके लिए एक्सप्रेशन कुछ ऐसा था, μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर। इस तरीके का एक्सप्रेशन एक सरफेस के लिए था। अब यहाँ पे दो सरफेस हो रहा है, दोनों के लिए ऑब्जेक्ट और इमेज खाली हम लोग अगर समझ गए तो हम लोग का एक्सप्रेशन आसान हो जाएगा। तो अगर हम लोग सरफेस 1 के लिए बात करेंगे, फॉर सरफेस 1, फॉर सरफेस 1 जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहां पर है, तो वो है पॉइंट ओ पर, पॉइंट ओ पर है। तो इसके लिए अगर हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिखेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर हम लोग लिखेंगे तो यहां से यहां का जो डिस्टेंस होगा इसको हम लोग u मान लेते हैं कुछ इस तरीके से, ये हो गया। तो इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u हो जाएगा। आगे चल के बाद में फिर हम लोग इसमें साइन कन्वेंशन भी अप्लाई करेंगे, साइन कन्वेंशन जरूरी होता है। और सरफेस 2 का अगर बात करेंगे, फॉर सरफेस 2, दूसरे सरफेस के लिए, तो दूसरे सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है। दूसरे सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? जो पहले सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट था, दूसरे सरफेस को तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि इसके पास रे ऑब्जेक्ट के पास से आ ही नहीं रहा है, इसके पास तो रिफ्रैक्ट होया हुआ रे आ रहा है, तो ये कुछ जानता ही नहीं है।
दूसरे सरफेस ने काम क्या किया है यहाँ पे, तो दूसरे सरफेस ने काम यही किया है कि जो इमेज यहाँ बनने वाला था उसको वो खींच के यहाँ बना दिया, यानी यही इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है। जो पहले पॉइंट का इमेज जहां बनना था, दूसरे पॉइंट का वो क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट का काम करता है। और हम लोग कहते हैं कि वो एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट, यानी एक्चुअली में तो है नहीं, लेकिन चूंकि उसी को ये खींच के यहां बना रहा है, तो इसलिए ये इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो हम लोग जो है इसके लिए अगर ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो कहां पे हमारा ऑब्जेक्ट मिलेगा, हम लोग का ऑब्जेक्ट मिलेगा आई डैश के ऊपर, आई डैश के ऊपर। और जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम लोग लिखेंगे इसके लिए, वो हमारा यहां से यहां मान लेते हैं कि है, इसको हम लोग वी डैश मान लेते हैं, ये वाला वी डैश। इमेज की अगर बात करेंगे तो इसके लिए अगर इमेज डिस्टेंस हम लोग लिखना चाहेंगे तो इसके लिए फर्स्ट सरफेस के लिए इमेज डिस्टेंस कहां पर होगा, तो फर्स्ट सरफेस का जो इमेज है वो यहां बन रहा है, तो वी डैश ही पहले सरफेस का इमेज हो जाएगा, वी डैश। और सेकेंड सरफेस के लिए इमेज कहां पे बन रहा है, तो जो फाइनल इमेज बन रहा था वही सेकेंड सरफेस का इमेज कहलाएगा। तो यहाँ पे जो इमेज डिस्टेंस होगा वो हमारा हो जाएगा v, इसको हम लोग v लिख लेंगे। तो ये कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो फिर जो है आपको लेंस मेकर फॉर्मूला में कुछ है नहीं। उसके बाद फर्स्ट सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट क्या है, इमेज क्या है, और सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट क्या है और इमेज क्या है, ये चीज अगर आपको समझ में आ रही है तो फिर आपको कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी का यूज कर लेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस के एक्सप्रेशन में। कैसे इस्तेमाल करते हैं आइए देखते हैं जरा। बहुत ही आसान तरीके से हम लोग इस काम को करेंगे। तो पहले हम लोग फॉर सरफेस 1 लिखेंगे, फॉर सरफेस 1। तो सरफेस 1 के लिए सेकेंड मीडियम μ2/v लिखना है। तो फर्स्ट सरफेस के लिए सेकेंड मीडियम का काम कौन कर रहा है, μ2। और फर्स्ट सरफेस के लिए इमेज का काम कौन कर रहा है, तो v डैश। तो μ2/v डैश माइनस फर्स्ट सरफेस के लिए μ1 का काम μ1 करेगा, बाई ऑब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है, u कर रहा है। अभी साइन कन्वेंशन नहीं लगाएंगे, लास्ट में यूज करते हैं साइन कन्वेंशन। 1/, जो दोनों सरफेस है, लेंस में ऐसा नहीं होता है कि दोनों सरफेस का रेडियस बराबर हो, दोनों का अलग अलग भी होता है। इसीलिए एक तरफ r1 एक तरफ r2, f1 f2 का कंसेप्ट जो है आप लोग 10th क्लास में जरूर पढ़े होंगे। तो यहाँ पे जो पहला सरफेस है उसका रेडियस हम लोग मान लेते हैं कि है r1, और इतना इंटू μ2 माइनस μ1, μ2 माइनस μ1, इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ये हमारा इक्वेशन 1 है। फिर हम लोग अब दूसरे सरफेस की तरफ चलते हैं, फॉर सरफेस 2। फॉर सरफेस 2 जो हमारा दूसरा सरफेस है, अब उसके लिए सेकेंड मीडियम कौन है, तो ये अगर सरफेस है, रे इधर से आ रहा है, तो बीच वाला जो मीडियम है इसके लिए फर्स्ट मीडियम का काम करता है, और ये वाला सेकेंड मीडियम, यानी जो हमारा μ1 है वो इसके लिए आपका सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। और इमेज डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो इमेज डिस्टेंस हम लोग इसके लिए देख रहे हैं v है, माइनस फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसके लिए फर्स्ट मीडियम ये है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, तो μ2 बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है, तो आपका v डैश कर रहा है, तो बाई v डैश इक्वल टू 1/r2 इनटू, यहां पे क्या हो गया है, सेकेंड मीडियम माइनस फर्स्ट मीडियम, तो सेकेंड माइनस फर्स्ट, सेकेंड के लिए हम लोग जो है सरफेस के लिए लिख रहे हैं, तो सेकेंड सरफेस के लिए सेकेंड माइनस फर्स्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सेकेंड माइनस फर्स्ट, ये हो गया इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब हम लोग सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को ऐड करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, तो एक था हमारा μ2/v माइनस μ1/v डैश, यही था। μ2/v डैश था यहाँ पे, और μ1/u था, यहाँ v डैश और यहाँ u था। करेक्ट कर लेते हैं इसको, u पहले इक्वेशन का। दूसरे इक्वेशन में क्या है हमारा, μ1/v माइनस μ2/v डैश प्लस μ1/v माइनस μ2/v डैश इक्वल टू, चलते हैं
RHS के तरफ, दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड कर रहे हैं, 2 और 3rd को, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1/r1 और 1/r2, 1/r1 μ2 माइनस μ1 प्लस 1/r2 μ1 माइनस μ2, ये हो गया। अब इसमें हम लोग जो है कैलकुलेट कर लेते हैं क्या क्या, तो μ2 बाई वी डैश प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा क्या आपका μ1 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू, यहां से हम लोग, यहां से अगर हम लोग यहाँ माइनस अगर कॉमन ले लें तो μ2 माइनस μ1 बन जाएगा, जिससे कि दोनों कॉमन लेने में आसानी होगी। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 1/r1 μ2 माइनस μ1 माइनस माइनस कॉमन लेके बाहर कर लिए 1/r2 इंटू μ2 माइनस μ1, ये हो गया। अब यहां से μ2 माइनस μ1 कॉमन लेंगे तो 1/r1 माइनस 1/r2 हो जाएगा, तो μ1 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 कॉमन ले लिए तो 1 बाई, यहां ब्रैकेट में डालेंगे 1/r1 माइनस 1/r2, ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन। किस चीज के लिए, लेंस मेकर फॉर्मूला, इसी को कहा जाता है लेंस मेकर फॉर्मूला कहते हैं इसको, इसी से बनाया जाएगा लेंस का फॉर्मूला, लेंस का फॉर्मूला, लेंस नहीं बनाया जाएगा। तो ये हो गया लेंस मेकर फॉर्मूला, बहुत ही आसान होता है। खाली आपको करना क्या होता है कि आपको जो स्फेरिकल सरफेस का एक्सप्रेशन है वो आपको मालूम रखना होता है। अगर बोर्ड एग्जाम्स में 5 नंबर का डेरिवेशन आ गया तो फिर आपको ये एक्सप्रेशन भी डिराइव करके दिखाना होगा। 5 नंबर में आपको कम से कम 10 मिनट का समय, बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो 5 नंबर का आता नहीं कि जो है 20 क्वेश्चन 5 ही नंबर का आ गया, 2 से 3 क्वेश्चन ही आता है 5 नंबर का, और ये गारंटीड क्वेश्चन है कि आता ही आता है। तो आपको अगर 5 नंबर का आया तो आपको इसका एक्सप्रेशन का डिराइवेशन भी दिखाना होगा, जिसका जो है डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल दिए हैं, वो आप लोग देख लीजिएगा, और उसके बाद यहां से आपको केवल इक्वेशन को पुट करके ऐड कर देना होता है। तो यहां से आप लेंस मेकर फॉर्मूला जो है डिराइव कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग इससे लेंस फॉर्मूला डिराइव करके दिखाएंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।